कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। प्यारे सज्जनों, आज हम सभी लोग जानेंगे कि होलिका का महापर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। आज हम सभी लोग इस बात को जानेंगे। यह उस वक्त की बात है जिस वक्त भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्याकश्यप भगवान नारायण को अपना दुश्मन मानने लगा। प्यारे सज्जनों, हिरण्याकश्यप ने मन में संकल्प किया कि जब तक इस नारायण को मैं मार नहीं देता, अपने भाई का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं चैन से कदापि बैठने वाला नहीं हूं। और मन में अनंत कृष्ण को लेकर के अपने गुरुदेव के पास में पहुंचा और कहा, गुरुदेव मुझे बताने की कृपा करें कि मैं किस प्रकार से इस नारायण को मार सकता हूँ। उसके गुरुदेव का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा, अरे बेटा, नारायण को मारना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। यदि तुम अमरता का वरदान प्राप्त कर लो तो तुम जो है अवश्य ही नारायण को मार सकते। गुरुदेव ने मंत्र बताया ब्रह्मा जी का और कहा कि जाओ किसी घाटी, किसी पर्वत की तलहटी में जाकर के तपस्या करना, और जब ब्रह्मदेव तुम पर प्रसन्न हो, कहें वरदान मांगो, तब तुम कहना कि हे ब्रह्मदेव, मुझे तो आप ऐसा वरदान प्रदान करो जिससे मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। प्यारे सज्जनों, यह जो था हिरण्याकश्यप अपने गुरुदेव के समझाए अनुसार एक पर्वत की तलहटी में जाकर के घनघोर तपस्या करने लगा। इसने अनंत काल तक तपस्या की और जब उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म को याद बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम? हिरण्याकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे केवल इतना ही मांगूंगा कि आप मुझे अमर कर दें, मैं कभी ना मरूं। अच्छा, लेकिन बेटा मैं तुझे कैसे अमर कर सकता हूँ? जब मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तब फिर मैं तुझे कैसे कर सकता हूँ? लेकिन फिर भी तू वरदान मांग जो चाहता है, इसके अलावा कुछ और मांगेंगे। तब तो हिरण्याकश्यप ने वरदान की जड़ी लगा दी और कहा, ना भीतर मरूं न बाहर मरूं, न हो परे मरूं न नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं
न जानवर से मरूं और मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जितने वरदान मांगे हैं सभी बहुत दुर्लभ वरदान हैं। ताते में दुर्लभा या निर्णी से वरान तथापि वितराम्यंगा वरान यद्यपि दुर्लभ। फिर भी मैं तुझे वरदान सब देता हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है तूने कितने वरदान मांगे, लेकिन तूने जो कुछ भी मांगा है अमरता को छोड़ करके वह सब तुझे प्रदान करता हूँ। जा, सब मेरे वरदान तुझे प्राप्त होंगे जो कुछ मांगा है। यह प्रसन्न होकर के अपने घर आया और उसने सोचा कि अब तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं तो ब्रह्मा जी को जीत लिया हूँ। ब्रह्मा जी को अपनी बातों में फंसा लिया, ब्रह्मा जी को जीत लिया, ब्रह्मा जी उससे हार गया। अब मेरे पास मरने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। अब मैं तो अमर हो गया। इसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद से कोई भी नारायण भगवान का भजन नहीं करेगा, आज के बाद से कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद से कोई दान नहीं करेगा। यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकुजित। आज के बाद से किसी ब्राह्मण को कोई नहीं खिलाएगा, सब भंडारे बंद। वैसे किसी में सामर्थ्य नहीं कि आकर कोई से समझा सुने तो देखो बेटा जी तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। इतना तक कहा जाता है कि इसने शब्दों से राह हटा दिया। कोई राम का नाम ना ले, कोई नारायण का स्मरण ना कर सके। लेकिन भगवत कृपा, इसके 4 पुत्र थे। एक का नाम प्रहलाद, अनुराग, शहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र थे। जिस वक्त तपस्या करने के लिए गया था उस वक्त प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ में थे। कयाधु का हरण करके इंद्र लेके जा रहा था। उस वक्त नारद जी ने आकर के कयाधु को छुड़वाया और अपने आश्रम पर लेकर के गए। भगवान की बहुत सी कथाएं सुनाई और उस गर्भ में रहते हुए प्रहलाद ने वह सब संस्कार अपने गुरु जी से पहले ही प्राप्त कर लिए गर्भांतर में। जब प्रहलाद ने जन्म लिया तो भगवत गुरु से संपन्न थे वह पहले से ही। और प्यारे सज्जन, क्या होता है, इसने प्रहलाद को पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम पर डाल दिया। शुक्राचार्य के आश्रम पर डाल दिया और शुक्राचार्य के आश्रम पर जो गुरु जी थे उनका नाम था संडामर्क। संडामर्क वहाँ के मुख्य टीचर थे अर्थात गुरु जी थे। वो असुरी विद्या सिखाते थे, छल कपट की विद्याएं, किस प्रकार से छल से किसी को मारना है। वो सारी विद्या प्रहलाद जी को अच्छी नहीं। जो गुरु जी याद करने के लिए पाठ देते थे वह पाठ तुरंत याद तो करके सुना देते थे, लेकिन उसे अपने जीवन चरित्र में नहीं उतारते। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप का मन हुआ चलो आज अपने पुत्र से मिलकर के आते हैं। एकदा सुरराज पुत्र वंकमारोप्य पांडव उपच्छिकत यदा वस्या मन्यते साधु यद्भव। मन में विचार किया चलो आज अपने पुत्र से मिलकर के आते हैं। पुत्र से मिलने के लिए आपने जो विद्यालय था वहाँ पहुँचा। उस विद्यालय में
अपने पुत्र से मिला जा करके। अब पुत्र से कहा कि बेटा ये बताओ, आज तक तुम्हारे गुरु जी ने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सिखाया? तुम सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखे हो, मुझे बताओ। अब प्रहलाद जी ने वह पाठ सुनाया जो पाठ कभी गुरु जी ने सिखाया ही नहीं था, क्योंकि प्रहलाद जी के गुरु जी तो कोई और ही थे जो जन्म के पहले ही गर्भ में ही सारी शिक्षा देकर के चले गए थे। प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया मसद्विहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्दगूपं वनं गतो याद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी, सबसे अच्छा पाठ तो यह है कि हर संसार का व्यक्ति अंधकूप में पड़ा हुआ है, हर गृहस्थ जीवन का व्यक्ति अंधकूप में पड़ा हुआ है। अब प्रहलाद जी ने यहाँ पर क्या कहा? गृह मंदकूपम, मतलब हर गृहस्थी वाला व्यक्ति अंधकूप में पड़ा हुआ है। और फिर वो अंधकूप में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं तो पड़ा हुआ है और दूसरों को भी घसीटता है, अर्थात दूसरे को भी जबरदस्ती गृहस्थ ही बनाता है। पिताजी, मैं तो ये कहता हूँ कि घर गृहस्थी को त्याग करके वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, हरि आश्रयेत, हरि आश्रयेत, हरि का आश्रय करके वनम गतो, वनम चले जाओ। वनम कहाँ? वनम वृंदावनम। अरे वन चले जाओ, वहां जाकर के भगवान की तपस्या करो। क्या करना है घर गृहस्थी का बोझा ढो करके? इसमें कौन सा सुख है? सब लोग कहते हैं बस ये कि वो सुखी है, अरे उसके पुत्र हो गया, उसकी बीवी हो गई, वो सुखी हो गया, अरे उसने घर मकान बना लिया, वह सुखी हो गया। कोई सुखी नहीं संसार में। तुलसीदास ने साफ साफ कह दिया है कि राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखी। प्यारे सज्जनों, संसार में कोई सुखी नहीं है, भगवान के भजन के बिना सभी दुखी ही है। इस प्रकार जो था, जब कहा पिताजी से तो पिताजी को तुरंत क्रोध आया, अपने बच्चे को गोद से उठा के बैठा लिया नीचे, लेकिन मन में विचार करने लगा कि इतना छोटा मेरा बच्चा है, इसे किसी ने अवश्य सिखाया होगा, तभी यह सीखा है। ये क्या जाने कि हरि कौन होता है। हिरण्यकश्यप ने तुरंत चंडामर्कन जी को बुलाया। क्यों भाई, तुम्हारे विद्यालय में आजकल क्या पढ़ाई हो रही है? चंडामर्कन ने कहा महाराज, आपने जो नीति के अनुसार जो पुस्तकें बतलाई हैं हम वही पढ़ाते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कोई नया विषय नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, जब आप वही विषय पढ़ाते हो तो हमारे बच्चे की बुद्धि किसने बिगाड़ दी? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे इन विद्यार्थियों में कोई विष्णु का अनुचर या गुप्तचर रहता होगा, उसने हमारे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ दी है, पता लगाओ। चंडामर्कन ने क्षमा मांगी, महाराज अवश्य पता लगाएंगे। बहुत परीक्षण किया, लेकिन जब विद्यार्थी कोई था ही नहीं विष्णु के गुप्तचर, सिर्फ वही पढ़ते थे जो गुरु जी पढ़ाते थे। प्रहलाद जी से पूछा, बेटा तू ही बता अच्छा कि तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी? प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी, जब मैं अच्छी बात बोलता हूँ तो आप मुझसे उल्टी क्यों सुनते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, मुझे तो गुरु जी ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी ही बुद्धि बिगड़ी हुई है। गुरु जी ने बहुत मार लगाई प्रहलाद की, बेटा अब तू वही पढ़ेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन प्यारे सज्जनों, प्रहलाद जी पढ़ते तो वही थे
जो गुरु जी पढ़ाते थे, लेकिन उसे अपने जीवन में, इस चरितार्थ में नहीं उतारते थे। इस प्रकार से कुछ में बीता। पुनः एक बार का समय फिर से संडामार्की जी जो थे, त्योहार का समय आने वाला था कुछ, और संडामार्की जी जो थे प्रहलाद को लाकर के घर पर छोड़ के गए। माँ ने सुंदर सा काजल लगाया, नहला धुला करके सुंदर वस्त्र पहनाए, और प्रहलाद सज करके जब अपने पिता से मिलने के लिए चले, तो उस वक्त पिता ने जब प्रहलाद को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया हिरण्यकश्यप, और उठा करके गले से लगा करके अपने बेटे को गोद में बैठा लिया, और बेटा से पूछा, बेटा अब तू सच सच बताना कि तूने सबसे अच्छी चीज कौन सी सीखी है। तो इस बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन किया। तुरंत उठा करके प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नीचे फेंक दिया। संडामार्की जी ने माफी मांगी, प्रभु क्षमा करें, एक बार और क्षमा करें, इसको अब हम ले जाएंगे तो इसे अवश्य अच्छा पाठ पढ़ा के लेकर के आएंगे आपकी रुचि के अनुसार। संडामार्की जी जो थे अपने आश्रम पर पुनः लेकर के आए, और प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं देते हुए पूछने लगे, बेटा सच बता, तुझे किसने सिखाया है। लेकिन प्रहलाद यही कहते रहे कि जब ये बात सच है तो इसे आप गलत क्यों कहते। संडामार्की जी समझ गए, लगता है इसके अंदर स्वाभाविक गुण है, यहाँ कि किसी ने सिखाया नहीं है बल्कि इसके अंदर स्वाभाविक गुण है। और महाराज से जाकर के बोले, महाराज नमः प्रणीतम नमर प्रणीतम सुतोपतत्येशवतेन्द्र शत्रु निसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्मान्। अरे उसे जो कुछ उसके पास विद्या है वह पहले से ही नमः प्रणीतम न परप्रणीतम, न मैंने सिखाया उसे, न किसी और ने सिखाया है, न सर्गकीयम, उसकी बुद्धि ही नैसर्गिक है, अर्थात प्राकृतिक उसकी बुद्धि ऐसी बनी हुई है। महाराज तुरंत समझ गया हिरण्यकश्यप, इसका मतलब यही है कि उसे नारायण इसके द्वारा मुझ तक पहुंचना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। अपने पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रकार की उसने यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। कभी पहाड़ से फटवा दिया, कभी जल में डुबाया, कभी हाथों से कुचलवाया, कभी शर्तों से डसवाया, और कभी कभी तो उसे जेल में बंद जेल के खाने में, अंधेर काल कोठरी वाले खाने में से बंद किया, भोजन नहीं दिया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी। जब अंत तो गत्वा ये सब प्रकार के यातनाएं देकर के विफल हुआ, बड़ा चिंतित हो गया कि लगता है कि नारायण मुझ तक पूछना चाहता है, इसकी कोई नीति अवश्य। इसकी बहन, इसका नाम था होलिका। होलिका ने पूछा, अरे भाई तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे पुत्र के माध्यम से हिरण्यकश्यप मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे कुछ होने वाला नहीं। वैसे तो मैंने अमरता के वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन मैं मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया है, मैं आज क्या करूं, उसको मार नहीं पा रहा। होलिका ने कहा, भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अरे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान की हुई मेरे पास एक ऐसी चुनरी है जिसको ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और मैं आग में नहीं जलूंगी, और तुम्हारा जो पुत्र है, जो हमारा भतीजा प्रहलाद ही जल करके नष्ट हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, वो वही समय था जो आज होलिका का समय, फागुन की पूर्णिमा का समय था। भद्रा बीत जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने
बहुत से कंडे आदि इकट्ठे करने के बाद होलिका उसमें बैठ गई और आग लगवा दी। लेकिन तो चुनरी जो थे, हवा चली जोर से, हवा का झोंका आया, प्रहलाद को फट गई, होलिका जल करके नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे होलिका, मैं तो चुनरी देते समय कहा था कि इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना, क्योंकि वरदानों का भी हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। उसी समय से प्रथा प्रारंभ होती है। जिस वक्त होलिका जल करके नष्ट हुई, उस वक्त दैत्य लोग जो थे बहुत नाराज हुए और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगे, एक दूसरे को पटकने लगे, और जो प्रहलाद के अनुयायी थे वह एक दूसरे से गले मिलने लगे, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाने लगे। आज भी ये दो रूप देखने को मिलते हैं होलिका के समय। जो हिरण्याकश्यप के साथी हैं वह दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, गाली गलौज करते हैं, नाली में गिरते हैं, दूसरों को गिराते हैं, कीचड़ उछालते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। और जो प्रहलाद के अनुयायी है वह प्रेम पूर्वक सात्विक ढंग से अपनी होली का त्यौहार मनाते हैं। हम सभी को होली के अनंत अनंत शुभकामनाएं देते हैं। श्री गोविंद भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।